कक्षा 9 में आप लोग का स्वागत है। विषय हिंदी है। उपविषय काव्य, प्रकरण जो है पदावली, और पदावली की रचयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई का जीवन परिचय है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा रत्न सिंह। राजा रत्न सिंह की पुत्री थी। मीरा का विवाह जो है महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। भोजराज जो है 13 वर्ष की आयु में ही मीरा का विवाह हो गया था, और कुछ ही समय बाद मीराबाई के पति भोजराज परलोकवासी हो गए। इस प्रकार मीराबाई जो है, मीराबाई के जीवन पर कोई प्रभाव न पड़ा। फिर इसके बाद जो है मीराबाई साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करती थी। लोक निंदा के कारण, लोक निंदा और साधु संतों की संगत में बैठने के कारण सभी लोगों ने मीरा को पागल सा बना दिया। मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, और वह जो है 20 वर्ष की आयु में ही मीराबाई विधवा हो गई। फिर इसके बाद संसार के तानों बानों से वह दुखी होकर के वृंदावन चली गई। वृंदावन में भजन कीर्तन की। फिर इसके बाद जो है द्वारिका चली गई। द्वारिका जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, तन्मय हो गई। और यह लोगों का कहना है कि हरि तुम हरो, मीराबाई का कहना है कि हरि तुम हरो जन की पीर। यह पद्य जो है गाते गाते श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इस प्रकार मीराबाई की मृत्यु जो है, मीराबाई की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में द्वारिका में ही हो गई। मीराबाई की कृतियां हैं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गरबा गीत, राग विहार, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई मल्हार इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार मीराबाई का जीवन परिचय संपन्न हुआ। अब जो है आगे पदावली हम अध्ययन करेंगे। पदावली का अध्ययन अब हम लोग करते हैं। पदावली है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवर सूरति, मोहनी मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारत मुरली राजत, अधर सुधारत मुरली राजत, उर्बजंती माल, उर्बजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, नुपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल,
बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इस प्रकार जो है मीराबाई के पदावली में मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि पे मुग्ध होकर के कहती हैं, मीराबाई को सारा विश्व प्रेम दीवानी मीरा के नाम से सारा विश्व प्रसिद्ध है। मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती हैं, इतनी घोर तल्लीन हो जाती हैं कि उनके लिए सारा संसार जो है तुच्छ लगने लगता है। संतों के ज्ञान से उन्हें संसार की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान हुआ। साधु संतों की संगति में रहने के कारण मीराबाई को संसार की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वह आजन्म श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही, आजन्म जीवन भर जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही। मीराबाई कह रही हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर कह रही हैं कि हे नंद के लाल, हे नंद के लाल, नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाएं। श्री कृष्ण की मनमोहक, मन को मोह लेने वाली छवि मेरे नेत्रों में बस जाए। जिनके माथे पर मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिनके माथे पर मोर का मुकुट, जो अपने माथे पे मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और मकराकृति कुंडल, जिनके कानों में मछली की आकृति का कुंडल शोभायमान हो रहा है। अरुण तिलक दिए भाल, जो अपने माथे पर, भाल माने माथे पर, जो ललाट पे, जो माथे पे लाल रंग का तिलक लगाए हुए हैं, ऐसे नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाएं। मोहनी मूर्ति सांवली सूरती, जिनकी मूर्ति जो है मोह लेने वाली है, जिनकी मूर्ति मोहनी है, मोहनी मूर्ति है और सांवली सूरत, जिनका रंग जो है सांवला, जिनकी सूरत जो है सांवले रंग रूप वाली है। नैना बने विशाल, जिनके नेत्र जो हैं बड़े बड़े और विशाल बने हुए हैं, जिनके नेत्र जो हैं बड़े मतलब विशाल बने हुए हैं, ऐसे नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाएं। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। अधर सुधारस मुरली राजस, जिनके अधर पे, अधर माने ओठ, जिनके ओठों पे अमृत रस बरसाने वाली, अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी मुरली शोभायमान हो रही है। उर वैजंती माल, और जिनके गले में वैजंती माला है, जो अपने गले में वैजंती माला को धारण किए हुए हैं, ताजे ताजे फूलों की माला को धारण किए हुए हैं, ऐसे नंदलाल, ऐसे नंद के लाल अर्थात नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाएं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, छोटी छोटी घंटियों वाली कटि तट शोभित, छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी जिनके कमर में शोभायमान हो रही है। नुपुर शब्द रसाल, जिनके शब्द जो हैं रसाल, बड़े सुंदर और मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ऐसे नंदलाल मेरे नेत्रों में बस जाएं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कह रही हैं कि संतों को सुख देने वाले,
संतों को सुख देने वाले भगत वत्सल गोपाल और भक्तों से प्रेम करने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले ऐसे गोपाल, ऐसे नंदलाल मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं, मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। इस प्रकार जो है पदावली का पहला दोहा जो है, पदावली का पहला पद जो है संपन्न हुआ। अब जो है इसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मीरा सुधा सिंधु से संकलित, मीरा सुधा सिंधु से संकलित पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयित्री, इसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग है, इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का सुंदर ही मनमोहक वर्णन किया गया है और व्याख्या जो बताए हैं वह इस प्रकार है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में किसका वर्णन किया गया है, इसमें कौन सा रस है, कौन सी भाषा है, इसमें कौन सा अलंकार है, यही काव्य की सुंदरता है। तो आइए हम देखेंगे काव्य का सौंदर्य। रस जो है इसमें कौन सा रस है, रस जो है इसमें भक्ति रस है। कौन सा रस है, भक्ति रस। अलंकार, इसमें अलंकार कौन है, अलंकार जो है, अलंकार सुंदरता का वर्णन किया गया है। अलंकार जो है, अलंकार है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और भाषा है मिश्रित राजस्थानी ब्रज भाषा है और गुण जो है माधुर्य गुण है। इसमें अन्य भी काव्य का सौंदर्य है, अन्य भी सुंदरता इसकी है। इसमें जो है इस पद में भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया है। इस प्रकार मीराबाई जो है पदावली में, इस पदावली में कृष्ण भक्ति का ही गुणगान की है। अब जो है पदावली का पहला पद जो है संपन्न होता है। अब अगला पद जो है अगले वीडियो में हम भेजेंगे। अब इसमें जो भी न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और आगे के लिए पद जारी रहेगा। धन्यवाद।